तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी के सभी स्टूडेंट के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 1.5 साल के दोस्तों ये करंट अफेयर हैं और 100 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का यहाँ पे चयन किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से ग्राम विकास अधिकारी के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिस्कस करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 से। और इन सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। इसकी क्वेश्चन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह प्रोवाइड करवा देंगे। चाहे तो आप पहले क्वेश्चन पीडीएफ को दिखेगा, उसके बाद यहां पर उसके आंसर दिखेगा। तो डिस्कस करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, और यहां पर आपको पूछा गया है कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है यहाँ पर जनपद है क्रमशः पौड़ी, नैनीताल और उत्तरकाशी है। राज्य का कुल वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें यानी फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है तो 45.44% है। मतलब अगर क्षेत्रफल में बात करें तो 24,305.1 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो नैनीताल में है, फिर चंपावत में है। और राज्य में ट्री कवर की हम बात करते हैं तो 1001 किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्रतिशतता में 2.87% है। तो कौन सा कथन यहां पर गलत होने वाला है? तो आप चूज कीजिएगा आंसर, और आप सभी शायद ऑप्शन नंबर डी चूज करे होंगे तो बिल्कुल सही होगा। देखिए, 1.87 यहाँ पे सही होगा, 2.87 यहाँ पे गलत है। तो ये सभी चारों के चारों फैक्ट दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुके हैं, लेकिन यह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए रखे हैं। तो इन सभी फैक्ट को याद करके चलिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहां पर पूछा गया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 है। देखिए, यहां पर इस वीडियो में आर्थिक समीक्षा से लगभग 10 क्वेश्चन हमने यहां पे रखे हैं। 10 या 12 के आसपास क्वेश्चन हैं जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 वाली भी है, जो लेटेस्ट वाली है वहां से भी रखे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 यानी जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। राज्य में मनरेगा में प्रति व्यक्ति औसतन मजदूरी दर कितनी है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार हम बात कर रहे हैं, जो आर्थिक समीक्षा में डाटा दिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी, यानी 212.97 रुपए, यानी 212 रुपए दिए जाते हैं, लगभग 213 रुपए मान लीजिए, 97 मतलब 13 के आसपास है। तो 212 रुपए यहां पर मनरेगा में प्रति व्यक्ति औसतन मजदूरी है। यहां पर अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात कर रहे हैं, तो ये है 212.97 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे पूछा है कि आर्थिक स्थिति रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में कुल वन पंचायतों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वन पंचायतों की वर्तमान में जो संख्या है ना, ये है 12,167 12,167। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। देखिए, यहां पर आपको क्या ध्यान रख लेना है कि वर्तमान में 11 जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि कितने जनपदों में यह जो वन पंचायत अधिनियम है लागू है? तो 11 जनपदों में लागू है। मतलब जो नीचे के होंगे, जो पर्वतीय होंगे वहां पे नहीं होगा, सॉरी, जो मैदानी होंगे मतलब उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ पे लागू नहीं होगा, बाकी सभी में है। 12,167 वनों पंचायतें गठित की गई हैं, जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल की बात करें तो इतना हेक्टेयर आप यहां पे देख सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां पर दोस्तों पूछा गया है कि देवस्थल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ना ही उत्तराखंड के संदर्भ में बल्कि देश के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। तो देवस्थल में लगाए गए देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में कौन सा देश इसकी स्थापना के सहयोग में शामिल नहीं है? तो देखिए, देवस्थल में लगाया गया, आप सभी जानते हैं नैनीताल में है, और कौन सा देश यहां पर शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो बेलारूस है ना वो शामिल नहीं है। ये सभी देश है, 5 देश शामिल है। भारत हो गया है, कनाडा, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, बेल्जियम। तो इन 5 देशों की सहायता से देवस्थल में यह लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है, जो एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा है। यह आपको ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पे चलेंगे। पूछा गया है कि नवीनतम आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की विकास दर का अनुमान कितना था? तो यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या पूछा है? 2021-22 पूछा है, 2022-23 पूछा है। तो यहां पर हमने 2021-22 के अनुसार पूछा है। तो आपको एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है, कंफ्यूज यहां से हो सकता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी, 7.05% विकास दर रहने का अनुमान है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आर्थिक समीक्षा से हैं। देखिए, राज्य का विकास दर की बात करें 2020-21 की बात करें, अगर 20-21 आपको पूछा जाए तो ये था, और 21-22 की बात करें तो 7.05% अनुमान रहने का यहां पर है।
तो 7.05 2021-22 के लिए विकास दर आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है और 7 है और यहां पर पूछा गया है कि नवीनतम आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 2022-23 के लिए राज्य की विकास दर कितनी है। तो तीनों प्रश्नों को देखिएगा। सबसे पहला आपने देखा तो 2020-21 की बात करें तो 5.38 था, 2021-22 की बात करें तो 7.05 था और 2022-23 की बात करें तो 7.08% विकास दर थी राज्य की। तो तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलेंगे 7वें क्वेश्चन पे कि प्रदेश में सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट का उद्घाटन। देखिए ये भारत का सबसे बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट यहां पर ये है ना, सीवेज ट्रीटमेंट है यहां पर। तो ये कहां पर उद्घाटन इसका किया गया है, तो देखिए हल्द्वानी में ये कराया गया है, आपको ये ध्यान रख लेना है। अब जरा इस पहले प्रश्न की बात करें, छठे की, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि 2022-23 में यहां पर जो बजट पेश किया गया था, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, वहां पर बताया गया था कि राज्य की विकास दर 7.05 है, जो कि पिछले साल 7.05 थी, जैसे कि आपको यहां पर बताया भी था। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का चयन किया गया है जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर व इसरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देखिए 1998 से 2022 के दौरान भूस्खलन के सबसे अधिक घटनाएं दर्ज कहां पर की गई है। तो आप सभी उत्तराखंड नहीं देंगे आंसर, क्योंकि मिजोरम इसका सही आंसर है। आपको ये फैक्ट याद करने हैं। देखिए आपको मालूम भी है, केवल रिवाइज करना है कि देखिए यहां पर सर्वाधिक भूस्खलन की जो यहां पर भूस्खलन की यहाँ जो डाटा हुआ है, सबसे ज्यादा मिजोरम में आए हैं, दूसरा नंबर यहां पर उत्तराखंड का है, ठीक है, और फिर आपको केरल का स्थान आपको मिलता है। इससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जनपद है, टिहरी जनपद है, जो हम आपको पहले भी कहीं पर कई बार करा चुके हैं, तो ये सर्वाधिक भूस्खलन या सर्वाधिक नुकसान वाले क्षेत्र में से यह है। तो आपको यह ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए पूछा है दोस्तों यहां पर, हाल ही में जारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10.05%। और यहां पर देखिए अभी हाल ही के अकॉर्डिंग आपको बोले 2023 के अकॉर्डिंग आपको बोले इस रिपोर्ट के आधार पर, तो आपको ध्यान रख लेना है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 है ना। लेकिन अगर यहां पर पुराने के आधार पर बात करें तो वह प्रश्न भी हमने अलग से रखा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बढ़ोतरी की बात करें तो 10.05% की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। अच्छा दोस्तों 10 पे बात करते हैं कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए शामिल राज्य की फिल्म थी जो पाताल टी थी, जो काफी चर्चा में रही थी। इसके निर्माता या निर्देशक कौन थे। तो देखिए संतोष रावत यहां पे इसके निर्देशक थे, आपको ध्यान रख लेना है। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि हाल ही में लोक गायक किशन सिंह पंवार का निधन हो गया है, वह किस जनपद से संबंधित थे। तो लोक गायक दोस्तों किशन सिंह पंवार जी का हाल ही में निधन हुआ है, तो किससे संबंधित थे, लोक गायक थे वो जी। अच्छा किस जनपद से थे, तो वह टिहरी जनपद से थे। ऑप्शन यहां पर आपको मिलेगा ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा गया है कि हाल ही में रंजना देसाई के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, निम्न में से कौन सी इस समिति के सदस्य नहीं थे। तो एक चीज दोस्तों आपने देखा होगा और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आजकल बहुत बार चल रहा है कि जो यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 44 से जो समान नागरिकता वाला है, ये काफी चर्चा में है, उत्तराखंड में पिछले काफी समय से लगातार चर्चा में है। तो प्रश्न बनने की संभावना यहां से ज्यादा है। तो रंजना देसाई तो आप सभी ने पढ़ लिया है और बार बार पढ़ लिया है। थोड़ा सा अगर इसे डीप बनाने की कोशिश करेगा आयोग तो आपको यह पूछेगा कि कितने सदस्य हैं। तो 5 सदस्य यह समिति है और 5 सदस्य कौन कौन से हैं। तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना पंकज त्रिपाठी, ये नहीं है, बाकी ये पांचों के पांचों हैं, ठीक है। रंजना देसाई, प्रमोद कोहली, मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह और यहां पर सुरेखा डंगवाल। तो ये पांचों के पांचों व्यक्ति इस समिति में हैं। 5 सदस्यीय समिति है और रंजना देसाई के नेतृत्व में यह समिति बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 13 है, पूछा गया है गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2022 के देश के टॉप 10 पुलिस थानों में चंपावत के बनबसा का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर वो प्रश्न रखने की कोशिश की गई है जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले दोस्तों वो आपको आता है या नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो हमने यहां पे रखे हैं। तो राइट आंसर इसका मिलेगा आपको यहां पर तीसरा मिलेगा। और देखिए पूर्व की बात करें तो वहां पर उस समय 7वीं रैंक थी, यहां पर जो चंपावत का बनबसा थाना था।
अगर आपको टॉप की बात पूछे कि पहला कौन था जी, तो अस्का थाना जो बहरामपुर जिला ओडिशा का है, वहां पर जिला गंजम ओडिशा का, वहां पर इसको पहली रैंक मिली है, यानी अस्का थाना को। दूसरा बिहार का अरवल थाना है, तो अस्का और अरवल ये दोनों पहले दूसरे पे हैं, तीसरा बनबसा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल जो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना 36वें, तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा उत्तराखंड में किस स्थान पर, सॉरी हाँ देखिए सॉरी 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए हैं, और उत्तराखंड का यहाँ पर कौन सा स्थान रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन अनकंप्लीट था, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर 26वां रैंक यहाँ पर भारत राज्य की रही है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये ध्यान रख लेना है कि आने वाले जो यहाँ पर 38वां खेल होगा ये यहाँ पर उत्तराखंड में होगा, ठीक है। 37वां गोवा में होगा, 38वां उत्तराखंड में होगा। तो 26वीं रैंक उत्तराखंड की थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, मेडल आपको पूछा जाए कि कितने मेडल थे, तो देखिए एक इन्होंने गोल्ड जीता है, 8 यहाँ पे रजत जीता है, 9 यहाँ पर कौन से जीते हैं, कांस्य जीते हैं। टोटल मेडल की बात करें तो यहाँ पर 18 मेडल यहाँ पर उत्तराखंड राज्य ने प्राप्त किए हैं। रैंक कौन सी है, रैंक 26वीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया है। 15 की बात करें, फरवरी 2023 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा स्पेशल, फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग यहां पे पूछा है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट और आई थी, वो भी हमने आपको डिस्कस करवाई थी, लेकिन ये फरवरी 2023 के अनुसार है। तो यहां पर दोस्तों 14वीं रैंक है, और हिमालय राज्यों में 5वीं रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 19 नवंबर 2022 को सीएम धामी द्वारा किस स्थान पर बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह है, और आप सभी इसका आंसर देंगे चंपावत। तो सीएम धामी द्वारा बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ चंपावत में किया गया था। 17वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया था, उनका संबंध किस जनपद से है। तो देखिए दोस्तों, इनका जो संबंध है ना ये रुद्रप्रयाग से है। आपको केवल ये ध्यान रख लेना है, जो प्रीति नेगी है इन्होंने हाल ही में जो माउंट किलिमंजारो है वहां पर तिरंगा फहराया है, यानी ये पर्वतारोही है। प्रीति नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है, पर्वतारोही है। किस जनपद से है, रुद्रप्रयाग जनपद से इनका संबंध है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, पूछा है कि हाल ही में राज्य की किस महिला को साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पूछा है दोस्तों यहां पर कि देखिए साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों जो यहां पर ममता पुरोहित जी है ना, इन्हें यहां पर यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से डॉक्टर ममता पुरोहित जी को सम्मानित किया गया है। अच्छा दोस्तों, सुशीला बलूनी जी, डॉक्टर हटा दीजिए, सुशीला बलूनी जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। किस क्षेत्र से संबंधित है, और इन्होंने किस वर्ष, आप ये बताएगा कि इन्होंने किस वर्ष जब 26 जनवरी की परेड हुई थी तो वहां पर दोस्तों ये परेड में घुस गए थे, और यहां पर उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग के लेकर इन्होंने पर्चे फेंके थे। तो सुशीला बलूनी जी दोस्तों काफी चर्चा में भी है, आपको ध्यान रख लेना है। हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, हो सके तो इनके निधन की जो तिथि है वो भी याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना का शुरुआत किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी। तो यहां पर होती है ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा है फरवरी 2023 को। मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोश योजना की शुरुआत फरवरी 2023 में होती है। तो 19 क्वेश्चन ये हो गया है। देखिए दोस्तों, कंप्लीट हमें 100 क्वेश्चन देखने हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा ये 17 है, और आप सभी इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमने यूकेएससी वीडियो के नाम से, वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। देखिए, पूछा है कि अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी ने पढ़ा है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ भी लिया है यूकेपीएससी ने। अब इसके अलावा एक नाम और भी है, इनका नाम है दीवान सिंह बजेली, ठीक है, और इन्हें भी दिया गया है। तो मतलब ऑप्शन ए और सी यह दोनों यहां पर सही है। सुंदरलाल बहुगुणा जी अभी हाल ही में फिर से चर्चा में थे, और कुछ समय पहले इनका निधन भी हुआ था 2021 में। तो आपको बताना है कि इनका निधन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो देखिए, इनका निधन हुआ था दोस्तों 21 मई 2021 को। 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ था। देखिए, हाल ही में 2023 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए, हाल ही में भी कुछ व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है, किसे नहीं किया गया आपको बताना है।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो नरेंद्र सिंह नेगी जी है ना, उन्हें नहीं किया गया है, क्योंकि अभी नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में आपने पहले देखा, इन्हें 2022 में दिया गया था, 2018 के लिए दिया गया था, और इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में दिया गया है, 2021 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और डी आर पुरोहित, ललित पोखरिया, रामलाल भट्ट, डी आर पुरोहित, ललित पोखरिया, रामलाल भट्ट, ये तीनों नाम आपको स्पेशल ध्यान रख लेने हैं। अच्छा देखिए, टिहरी झील की बात करें तो इसके विकास के लिए ना 1800 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है किसी बैंक के साथ। तो वह बैंक कौन सा है? वर्ल्ड बैंक है, एसबीआई का है, एडीबी है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात कर लेते हैं तो यहां पर मिलेगा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। टिहरी झील का विकास करना है इसलिए यहां पर है। देखिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने व्यक्तियों को हाल ही में दिया गया है? देखिए 2022 का है ना, तो आंसर आपको देना है, तो आप सभी कहोगे जी ये 5 है, तो 5 व्यक्ति को ही यहां पर यह अवार्ड दिया जाता है। 2021 में भी 5 को दिया गया था, 2022 में भी 5 को दिया गया है। अब आपको ये नाम ध्यान रख लेने हैं, गिरीश तिवारी गिरदा जी, बिपिन रावत जी, बीरेन डंगवाल जी, प्रसून जोशी जी और अजीत डोभाल जी। ठीक है, गिरीश तिवारी गिरदा, बिपिन रावत, बीरेन डंगवाल, प्रसून जोशी और अजीत डोभाल। तो ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए, आप ये बताएगा कि 2021 में जो 5 व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया था, उनका नाम आपको सीरीज वाइज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको पुराना भी पूछा जा सकता है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं शशिकला पांडे व गंगा जोशी जी को। देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो किस वर्ष का यह सम्मान था? उन्हें हाल ही में दिया गया है और किस वर्ष का था ये? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आपको 2021 का मिलेगा। 2021 का इन्हें हाल ही में 2022 में अक्टूबर नवंबर के आसपास 2022 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड है ये सम्मान दिया गया था। तो शशिकला पांडे, गंगा जोशी जी यहां पर बिल्कुल सही है। अब चलेंगे हम 26वें क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य की किस महिला को 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान दिया गया था? अभी आपने देखा ये 2021 के लिए था, ठीक है, 2021 के लिए था। सुनीता रावत की बात करें तो 2019 के लिए था। और जो कमला थापा है ना, इन्हें यहां पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए, कुमाऊं का पहला ग्लास जो ब्रिज है ये कहां पर निर्माण किया जा रहा है? देखिए, हमारे उत्तराखंड का तो एक जो बनने वाला था वो बनने वाला था ऋषिकेश में, पर अभी शायद बना नहीं है, शायद 5-10 साल और भी लग सकते हैं। लेकिन कुमाऊं का जो पहला ग्लास ब्रिज बनने वाला है कहां पर बनेगा? तो ये पिथौरागढ़ में बनने वाला है, ठीक है। और जो बिरथी फॉल है ना उसके आसपास ये कहीं पर बनेगा। 28 की बात करते हैं कि हाल ही में 10 मई 2023 को देखिए फिर वही प्रश्न रख लिया आपके सामने में। देखिए एग्जैक्ट तिथि ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 मई 2023 को सुशीला बलूनी जी का निधन हो गया था। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अभी आपको बताया था कि वो राज्य आंदोलनकारी थी और उन्होंने 1995 में, ध्यान रखिएगा 1995 में, 26 जनवरी 1995 में यहां पर अपनी एक साथी और थी, उनका नाम क्या था शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अपने साथी के साथ वो यहां पर परेड में घुस गई थी और उत्तराखंड राज्य की अलग राज्य की मांग उन्होंने वहां पर की थी। देखिए 29वां क्वेश्चन है, पूछा है कि उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह कौन सा था? तो देखिए दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, एक प्रश्न बनने की संभावना बहुत है यहां पर बजट से, हमारी आय के स्रोत से। तो राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र कर में राज्य का जो अंश है यहां से सर्वाधिक आय हमें हुई है। ये 2022-23 के अनुसार था, 23-24 के अनुसार भी यही है। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रख लेना है। एक बार इस चीज को पढ़िएगा मेरे सामने। देखिए, केंद्र से सहायता अनुदान अगर बात करें ना तो यहां पर है लगभग 32.77%। उसके बाद दोस्तों आपको यह ध्यान रख लेना है कि दूसरा नंबर आता है स्वयं के जो राजस्व कर है ना वहां से। तीसरा स्थान आता है कि केंद्र करों में राज्यों का जो अंश है वहां से। तो टॉप 3 आपको ध्यान रख लेना है। सॉरी, ऑप्शन बी यहां पर लग गया है, ऑप्शन सी होगा यहां पर, यानी ऑप्शन सी केंद्र से सहायता अनुदान। देखिए उत्तराखंड राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है ना वो ऑप्शन बी गलत है, यहां पर आएगा ऑप्शन सी, यानी केंद्र से सहायता अनुदान। देखिए केंद्र से सहायता जो अनुदान है वो है 32.77%। अगर हम केंद्र में राज्य का अंश की बात करें ये तो 13.94% है और राज्य का जो स्वयं राजस्व कर है ना ये 23.48% है।
23.48%। तो टॉप 3 दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, ये गलत टिक लग गया है, आपको सही कर लेना है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, यहां पर 30 है और 31 है। हिमालय क्षेत्र का पहला स्पाइस गार्डन यानी जो मसाला उद्यान है, ये कहां पर तैयार किया गया है? तो हिमालय क्षेत्र का पहला स्पाइस गार्डन जो तैयार किया गया है ना, ये सोनी रानीखेत में कराया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और 31वें क्वेश्चन की बात करें तो शिवम रावत, जिन्हें 2022 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो नवाचार के क्षेत्र में यानी इनोवेशन के क्षेत्र में दिया गया था। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सरल हैं लेकिन बार बार पूछे जा रहे हैं। मुंशियारी में लाइकेन पार्क, क्रिप्टो गेमिंग पार्क चक्राता में है, और राज्य का सबसे या उत्तराखंड या देश का भी हम सबसे ऊंचे बात करें हर्बल गार्डन पार्क की, तो ये माणा में स्थापित किया जा रहा है। तो तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 30वां 31वें क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। अच्छा, अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन पे, और यहां पर पूछा गया है, देखिए, प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना किस वर्ष से कार्यान्वित है? तो देखिए, प्रदेश में यह जो योजना शुरू है ना, ये 2018 से है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। अब यहां से दोस्तों आपको केवल इतना ध्यान रख लेना है कि देखिए, यहां से आपको यह ध्यान रख लेना है कि यहां पर क्या कर रहे हैं कि राज्य क्या कर रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में 50% सब्सिडी दे रहा है और मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी दे रहा है। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रख लेना है कि कितनी सब्सिडी यहां पर दी जा रही है, और 2018 में ये स्कीम शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों, हाल ही में पूछा गया है यूकेएससी के द्वारा, ये प्रश्न, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हाल ही में चर्चा में रही है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है या होगी? तो 33वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की, तो आपको यह ध्यान रख लेना है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है ना, इसकी लंबाई है 125 किलोमीटर। 125 दशमलव कुछ है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग 125 किलोमीटर है। यहां पर देखिए बजट में इसका वर्णन है, आर्थिक समीक्षा में इसका वर्णन है, इसलिए आपके सामने रखे हैं। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां पर अगर आपको पूछा जाएगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग की नई जो ब्रॉडगेज है ना, 1676 mm की यहां पर ब्रॉडगेज यहां पर होगा। अब यहां पर यह है कि ये प्रस्तावित रेल 5 शहरों जैसे देवप्रयाग हो गया है, श्रीनगर, गोचर, कर्णप्रयाग, इन महत्वपूर्ण शहर से होकर ये गुजरेगा। लागत इसकी लगभग 16,216 करोड़ है। जो प्रोजेक्ट की इसकी लागत है ना, लगभग 16,216 करोड़ इसकी लागत है। 125.2 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, और यहां पर देखिए कि 104 किलोमीटर रेलवे लाइन भूमिगत भी होगी। बाप रे! तो देखिए दोस्तों, 104 125 में से भूमिगत होगी, है ना। बाकी यहां पर अगर आप देखोगे 18 पुल होंगे, 17 सुरंग होंगे, और ये यहां पर है आपके सामने। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 34वां क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है। देखिए, 10 फरवरी 2023 को सीएम धामी द्वारा 17वीं उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी, यानी देहरादून में कराया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहां पर सही है। पूछा भी गया है यह प्रश्न, 2022 में कितने महिलाओं को तीलू रोहतली सम्मान दिया गया है? तो आप कहोगे जी 12 को सम्मान ये दिया गया है। चलेंगे दोस्तों 36वें क्वेश्चन पे, और 37वें क्वेश्चन पे 36वां पूछा है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत राज्य की कौन सी 2 नदियों का पानी मिलाया जा रहा है? तो आपको ध्यान रख लेना है, कोसी पिंडर यहां पर सही है। जो कोसी नदी है, पिंडर नदी है, इन दोनों नदियों को नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से इन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है। तो कोसी और पिंडर नदी, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर है 37 और 38। देखिए, पूछा है यहां पर हाल ही में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र। देखिए, दोनों चीज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 3 प्रश्न यहां पर ध्यान रख लेना। एक है डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान, ठीक है। एक है यहां पर उत्तराखंड, यहां पर आप देखोगे कि राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कांग्रेस हाल ही में शुभारंभ, ये हो गया दूसरा। तीसरा यहां पर है कि बिपिन रावत जी के नाम पर हाल ही में एक यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया, एक लैब खोली गई है वहां पर बिपिन रावत जी के नाम पर। तो बिपिन रावत जी के नाम पर जो लैब खोली गई है, वो जो यहाँ पर वो है ना, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, जो माधव सिंह भंडारी के नाम पर है देहरादून में, वहां पर उसमें खोली गई है। नित्यानंद जी की बात करें तो दून विश्वविद्यालय में है। और यहाँ पर जो राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कांग्रेस का शुभारंभ हुआ था, ये ग्राफिकेरा में हुआ था। तो 37 38 क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेने हैं। देखिए, 39 और 40 क्वेश्चन है। यहां पर देखिए पूछा है कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का औपचारिक उद्घाटन कब होता है? तो देखिए दोस्तों, औपचारिक उद्घाटन जो होता है जुलाई 2021 को होता है। और भारत का पहला मॉस गार्डन की बात करें तो ये नैनीताल में है।
भारत का पहला मोस गार्डन नैनीताल में है और महालक्ष्मी योजना का जो औपचारिक उद्घाटन होता है ये जुलाई 2021 में होता है। तो महालक्ष्मी योजना हाल ही में काफी चर्चा में दोबारा आई थी, इसलिए यह प्रश्न यहाँ पर रख लिया है। अब देखिए 15 मार्च 2023 को जारी राज्य सरकार का कुल अनुमानित बजट 2023-24 के लिए कितना था? तो बजट से प्रश्न यहां पर है, तो आप आंसर देने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी 77,407 करोड़ यहां पर उत्तराखंड का यहां पर बजट है। अगर आप थोड़ा यहां पर देखना चाहोगे अगले क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर आपको 100 करोड़ मिलेगा। यानी G20 शिखर सम्मेलन राज्य सरकार द्वारा कितने बजट का प्रावधान किया गया था? तो 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यहां पर देखिए दोस्तों, 2023-24 के लिए जो बजट है ना इस बार राज्य सरकार का, ये यहां पर आपको मिलेगा 77,407.08 करोड़, ठीक है, जबकि 2022-23 में ये 65 करोड़ के आसपास था। और राजकोषीय घाटा की बात करें तो 9,046 करोड़ का इस टाइम पे राजकोषीय घाटा भी हुआ है। मतलब जो हमारी कुल जीडीपी का, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.72% है। पूछा जाएगा कितना प्रतिशत है जी? 2.72% है। और यह भी सूचना आई थी कि 31 मार्च 2023 तक राज्य पर 68,844 करोड़ का तो केवल कर्ज है। बजट है उत्तराखंड का 77,000 और इसमें से 68,000 का तो केवल क्या है हमारे पास यहां पर कर्जा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 44 पे देखिए कहां पर डॉपलर रडार हाल ही में स्थापित किया गया है? तो देखिए दोस्तों 3 है ना। एक तो आपको मिलेगा कहां पर? नैनीताल में मिलेगा। नैनीताल में कौन सी जगह पे बताएगा जरा, है ना। एक है सुरकंडा पे और एक है यहां पर लैंसडौन में। तो 3 जगह में डॉपलर रडार स्थापित करने का बात की गई है। 2 जगह में हो गया है, सुरकंडा में भी हो गया है, लैंसडौन में अब जल्दी कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44वां पूछा गया है कि बजट 2023 के अनुसार राज्य को केंद्र से कितना प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों थोड़ा प्रश्न को जरा करेक्ट करता हूं कि बजट 2023 के अनुसार राज्य के कुल बजट में, राज्य के कुल बजट का कितना प्रतिशत अनुदान केंद्र से हमें प्राप्त हुआ है, यह प्रश्न होना चाहिए। अब आंसर दीजिए इसका। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 27.07%। यहां पर देखिए और इन सभी फैक्टरों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। सर्वाधिक यहां पर हमें मिलता है केंद्र से, यानी 27.07% केंद्र से सहायता अनुदान। दूसरा स्थान दोस्तों आपको मिलेगा स्वयं के राजस्व कर से, यह 25.89% है। और तीसरा स्थान मिलता है यहां पर लोक ऋण से, ठीक है। और केंद्र के करों में राज्य का जो अंश है वो 14.79% है। और यहीं पर दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाएगा कि राज्य सरकार का खर्चा सर्वाधिक कहां पर होता है, देखिए ये तो राज्य की आय का स्रोत है। राज्य का सर्वाधिक खर्चा कहां पर होता है? तो राज्य का सर्वाधिक खर्चा जो होता है ना, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये होता है, यहां पर आप देखोगे दोस्तों ये होगा यहां पर आपको वेतन भत्ते मजदूरी अधिष्ठान में। देखिए 25.23 है ना, ये अन्य खर्चे का मतलब सब कुछ आ गया है इस पे। लेकिन जो यहां पर आप देखोगे ना ऑप्शन के अनुसार, तो वेतन मजदूरी पेंशन वगैरह यहां पर सर्वाधिक जाता है, वेतन भत्ते में सर्वाधिक जाता है। दूसरा स्थान आपको मिलने वाला है ये बृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य में मिलता है। पेंशन में यहां पर आपको मिलेगा चौथे नंबर पर आपको मिलेगा। उससे पहले आपको निवेश ऋण मिल जाएगा और फिर यहां पर चौथे नंबर पर ये मिलेगा। तो एक बार इसे देख लीजिएगा, सर्वाधिक खर्चा कहां पर होता है, सबसे कम खर्चा कहां पर होता है। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार रेलवे बजट के लिए राज्य का कितना प्रतिशत करोड़ रुपए, कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो 45 का दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा 5,004 करोड़। अब देखिए दोस्तों एचएमटी फैक्ट्री का हाल ही में क्या किया है कि ये केंद्र राज्य सरकार को सौंपने की बात की गई है। तो एचएमटी फैक्ट्री तो आप सभी जानते हैं, है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल जो फैक्ट्री थी हल्द्वानी में थी, अब काफी समय से बंद हो चुकी है। आपको यह बताना है कि इस फैक्ट्री की स्थापना कब होती है। तो देखिए इसकी स्थापना होती है 1985 में और अब यह बंद होने लग गई है। लगभग 45.3 एकड़ की ये जमीन है जो यहां पर अब राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दी जाएगी, राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। और राज्य सरकार वहां पर बोल रहे हैं कि मिनी सिडकुल बनाएंगे। 47 की बात करेंगे। देखिए हाल ही में राज्य सरकार ने ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की है? तो 2 करोड़ की है। अगर बात करें देखिए कांस्य पदक की बात करें तो 1 करोड़, रजत पदक की बात करें तो 1.5 करोड़। 48वें क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा है यहां पर कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना का शुभारंभ। तो देखिए 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? खिलाड़ी दिवस मनाते हैं ना, खेल दिवस। तो बिल्कुल 29 अगस्त 2022 की यह बात है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के कौन से क्रम के राज्यपाल बने हैं? तो दोस्तों यहां पर ये 8वें क्रम के राज्यपाल बने हैं। आपको क्रम का ध्यान रख लेना है।
क्वेश्चन नंबर 49 और यहां पर पूछा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 17.72%। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कई बार कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो कुल जनसंख्या है ना, उसका 38.43% जो भाग है ना, वही कार्यशील है, जबकि 60% यानी 60% से ज्यादा मतलब लगभग 61.6 के आसपास जितना प्रतिशत बचता है वो जनसंख्या अकार्यशील में है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। पूछा गया है, यहां पर आपको पूछा गया है, देखिए फरवरी 2023 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? तो आप कहोगे कि 14वीं रैंक है। हिमालयी राज्यों में आपको पूछा जाए तो 5वीं रैंक है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 62 पे चलेंगे या 52 पे चलेंगे, 53 पे चलते हैं। देखिए नीति आयोग द्वारा नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान दिया गया था? जो जुलाई 2022 में ये नीति आई थी इसके अनुसार। तो देखिए दोस्तों यहां पर दूसरा स्थान था। और राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा 53वें क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो किच्छा में, उधम सिंह नगर में यह बनाया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ये सारे फैक्ट हैं। देखिए जो नीति आयोग का इंडेक्स है ना, यहां पर अगर आप देखोगे तो कर्नाटक, तेलंगाना यहां पर पहले दूसरे थे। हिमालय राज्यों में मणिपुर, उत्तराखंड पहले दूसरे पर थे। और ग्लोबल इनोवेशन की बात करें दोस्तों, अभी हाल ही में आई थी रैंक, यहां पर 40वीं रैंक थी उत्तराखंड की, भारत की। क्वेश्चन नंबर 54-55 पूछा है देहरादून में झाझरा में देश की कौन से साइंस सिटी प्रस्तावित है? देखिए साइंस सिटी आप सभी जानते हैं देहरादून में है, यानी उसे बनाने के प्रस्ताव यानी प्रोसेस में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो साइंस सिटी कौन से यहां पर कर्म की होगी? चौथी, तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 5वीं जो भी है। 54 के आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल 5वीं है, यहां पर ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। और हाल ही में आईएमए के नए कमांडेंट कौन बनाए गए हैं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में आईएमए के नए कमांडेंट जो बनाए गए हैं ना, ये विजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर 56वां की विधानसभा चुनाव 2022 में कौन से क्रम का था? तो ये दोस्तों 5वें क्रम का था। ऑप्शन यहां पर आएगा बी, यानी 5वें क्रम का ही चुनाव था। और विधानसभा चुनाव 2022 में कुल महिला प्रत्याशी विजेता कितनी रही हैं? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 महिलाएं इस बार 2022 में चुनाव में विजयी रही हैं, है ना। सबसे पहले 4, फिर 5 वगैरह ऐसे आती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो विधानसभा चुनाव 2022 में कुल निर्दलीय उम्मीदवार विजेता रहे हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार कितने हैं जो विजेता रहे हैं 2022 के चुनाव में? तो जी हाँ दोस्तों वे 2 रहे हैं। और 2 की बात करें तो कौन कौन से हैं? एक संजय डोभाल है जो यमुनोत्री सीट से हैं, और एक उमेश कुमार है जो कानपुर सीट से हैं। जो 6 महिलाएं बनी हैं उनमें से 2 कांग्रेस की हैं, 6 जो 8 बने हैं इनमें से 2 कांग्रेस की हैं और 6 बीजेपी की हैं। तो 57, 58 यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तलिक युद्ध जो अभ्यास हुआ ना 4थे संस्करण का, ये कहां पर हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों ये पिथौरागढ़ में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा। और सबसे पहला जो संस्करण हुआ था 2019 में हुआ था, ठीक है। पहला संस्करण 2019 में, चौथा संस्करण यहाँ पर 2022-23 में हुआ है। और ये पिथौरागढ़ के साथ हुआ है, पिथौरागढ़ में हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किसे किया गया है? तो आप कहने वाले हो ऑप्शन नंबर ए यानी दिव्या नेगी। और इसके अलावा जो यहाँ पर लक्ष्मी भट्ट है इन्हें भी यहाँ पर शामिल किया गया। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा दिव्या नेगी हाल ही में काफी चर्चा में रही थी, है ना। जब उन्होंने क्या किया था कि एक भाषण उनका काफी चर्चा में रहा था, जब उन्होंने G20 समिट के सामने भाषण दिया था तो काफी चर्चा में आ गई थी। तो वही दिव्या नेगी, ठीक है। 62-61 क्वेश्चन देखिए कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के नियमावली में संशोधन कर सब्सिडी कर दी गई है। अब देखिए जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है ना, इसमें क्या क्या है कि संशोधन कर दिया गया है और सब्सिडी बढ़ा दी गई है। तो सब्सिडी अब कितनी कर दी गई है आपको बताना है। तो 40% दोस्तों यहां पर यह सब्सिडी कर दी गई है। देखिए कि ये बजट का प्रावधान है, 40% सब्सिडी यहां पर कर दी गई है। और अगर आपको पूछा जाए पहले क्वेश्चन की उत्तराखंड में जो सीएम सोलर रूफटॉप स्कीम है या योजना है कब शुरू होती है, तो 22 जनवरी 2020 को ये शुरू होती है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की बात करें तो ये 28 मई 2020 को शुरू होती है। 7वीं वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था हाल ही में? 62वां क्वेश्चन।
तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी काशीपुर इसका सही आंसर है। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 63, 64, 65, 66 ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से हैं। देखिए, उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र कहां पर खोला गया है? तो आप कहोगे जी ये रुद्रपुर में खोला गया है। उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि जो केंद्र खोला गया है ये रुद्रपुर में खोला गया है। और जो भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड को जो स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। कौन सा मिला है? पहला स्थान मिला है। लखपति दीदी की बात करें तो 1.25 लाख महिलाओं को यहाँ पर इन्होंने बनाने की बात की है कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, है ना। और यह योजना की बात करें तो कब कौन सी किस चीज से संबंधित है? तो स्वयं सहायता समूह से यह संबंधित है। ऑप्शन बी सी यहाँ पर सही होगा। देखिए 66वां क्वेश्चन है। नेपाल के बीच हाल ही में हवाई सेवा शुरू की गई है, इस हवाई सेवा का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, नेपाल में ज्यादा चीजें क्या है, तो बुद्धा एयरलाइंस, आपको ध्यान रख लेना, ये काफी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। 67 क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस नगर निकाय को राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? हाल ही का यह प्रश्न है, आंसर देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस नगर निकाय को राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी देवप्रयाग में आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यहां पर यह सही है। अब यहां पर अगर आप देखना चाहते हो ना कि देखिए इस बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी 2022 में, यहां पे बताया गया कि कुल 6 पुरस्कार यहां पर इस समय प्राप्त हुए हैं। और जो यहां पर आप देखोगे कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निकाय जो देवप्रयाग है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय राज्य श्रेणी में पुरस्कार भी इसे प्रदान किया गया है। तो देवप्रयाग स्पेशल इसको ध्यान रखेगा। और जो सर्वेक्षण आया था ना, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में आई थी, जिसके अनुसार हरिद्वार गंगा नदी किनारे सबसे साफ शहर को इसे माना गया है। 68वां क्वेश्चन, 69वां क्वेश्चन, 68, 69, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? पीएम आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दोनों क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। तो देखिए, पहले का आंसर आपको मिलेगा तीसरा स्थान और ग्रामीण में आपको मिलेगा यहां पर दूसरा स्थान। तो पहला दूसरा यहां पर इसका सही आंसर है। झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड ये ऐसा क्रम था पहले वाले में। देखिए, रुद्रप्रयाग का वह बालक जिसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। 70वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, यह सम्मानित किया गया है नितिन रावत को, ऑप्शन ए सही है। तो ये 100 यहां पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। पूछा है कि नाफसा, देखिए जो एनएफएसए है ना, यानी ये फूड सिक्योरिटी से संबंधित है, 2022 में उत्तराखंड की ओवरऑल रैंक में कौन सा स्थान दिया गया है? तो नाफसा रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड की ओवरऑल रैंक में दोस्तों जो स्थान मिला है 24वां मिला है। ठीक है, 24वां यहां पर ओवरऑल रैंक में यहां पर मिला है। यहां पर अगर आप देखोगे, देखिए यहां पर आप इसे देखोगे कि अगर हिमालय राज्यों में पूछा जाए तो हिमालय राज्यों में 5वीं रैंक है। ओवरऑल कैटेगरी में अगर बात करें तो ये 24वीं है। कौन सी है? 24वीं है। तो ओवरऑल रैंक में 24वीं है, हिमालय में पूछा जाए तो 5वीं है। और ये दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, नाफसा रैंकिंग जो फूड से रिलेटेड यहाँ पे ये जारी करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 72, 73। देखिए, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? तो साथियों, राज्य का जो पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हल्द्वानी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी यहां पर आपको सही मिलने वाला है। और देखिए, अभी मार्च 2023 का ये करंट अफेयर है, इसकी सूचना के अनुसार 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी अवार्ड, देखिए ये अवार्ड जो शुरुआत हुआ था ना 2009 से शुरुआत हुई थी, 2009 से। तो इसके तहत माध्यमिक शिक्षक को यह अवार्ड दिया जाएगा। कितने माध्यमिक शिक्षकों को यह अवार्ड दिया जाएगा? थोड़ा सा प्रश्न को लेवल को थोड़ा टफ बना दिया है। देखिए 17 शिक्षकों को तो दिया जाएगा, ये आप सभी ने याद कर लिया है। इसमें से माध्यमिक शिक्षक कितने हैं, ये आपको प्रश्न पूछा है। तो देखिए दोस्तों, 6 यहां पर सही आंसर है। देखिए टोटल 17 हैं, जिसमें से 10 बेसिक आएंगे, 6 यहां पर माध्यमिक आएंगे और 1 अन्य शिक्षक आएंगे, है ना। तो 10, 6, 1 ये क्रम आपको ध्यान रख लेना है। राज्य में मत्स्य उत्पादन 2022-23 के अनुसार कुल उत्पादन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आर्थिक समीक्षा 2022-23 की रिपोर्ट है और यहां पर आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी नोटा कर दिया मैंने, सॉरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर बी आएगा, यानी ऑप्शन बी यहां पर सही है। और यहां पर आप देखोगे ये आपके सामने पूरा डाटा है। देखिए दोस्तों, ये वर्ष 2022-23 के रिपोर्ट के अनुसार है। यहां पर आप देखोगे कि 6090 यहां पर मीट्रिक टन हजार में यहां पर आया है। और ये अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि कुमाऊं मंडल में, तो 34 यहां पर है।
अच्छा, ये तो दोस्तों यहाँ पर ये मीट्रिक टन में है, यानी केजी में है, यानी मीट्रिक टन में उत्पादन में है। अगर लाख रुपए में बात करें तो 7,4,7,1,74,60 लाख रुपए यहाँ पर उत्पादन हुआ है मत्स्य का। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, फैक्ट आपके सामने है। किस जनपद में सबसे ज्यादा हुआ है, किस जनपद में सबसे कम हुआ है, ऐसा प्रश्न शायद ही पूछा जाए, नहीं पूछा जाएगा वैसे ऐसा प्रश्न। केवल यही लास्ट का डाटा याद रखिएगा, रुपए वाला भी याद कर लीजिएगा कि टोटल कितने रुपए में है। तो 74-71 रुपए में है, यानी लाख, 74-71 लाख, और 60-90 मीट्रिक टन में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 पे चलते हैं। पूछा गया है कि देखिए, पैरा बैडमिंटन है SL3 कैटेगरी में महिला एकल वर्ग में प्रथम व युगल श्रेणी में दूसरी विश्व रैंक प्राप्त करने वाली हाल ही में राज्य की महिला कौन बनी है। तो देखिए दोस्तों, मानसी जोशी तो हाल ही में काफी चर्चा थी, जिन्होंने जो यहाँ पर गुवाहाटी में जो वॉक रेस हुई थी 10 किलोमीटर की वॉक रेस हुई थी, 1000 मीटर यानी 10,000 मीटर वाली, तो वहां पर इन्होंने प्रथम स्थान लिया था, गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा तमिलनाडु साइड भी हुई थी, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, नंदीप कौर, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर है ना कविता गोस्वामी, निकिता चौहान, इन्हें स्वच्छ सुजल अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है। कविता गोस्वामी और निकिता चौहान देहरादून से हैं, बागेश्वर से कविता गोस्वामी है या कविता देवी है। और ममता पुरोहित जी की बात करें तो साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से इन्हें हाल ही में 2023 में सम्मानित किया गया है। चलेंगे 76वां क्वेश्चन पे। पूछा गया है यहाँ पर, देखिए, हाल ही में भूस्खलन में सर्वाधिक प्रभावित देश में 147 जनपदों में से उत्तराखंड के कितने जनपद शामिल है। 76वां क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये वही रिपोर्ट है जहां पे हमने सबसे पहले देखा था, लेकिन यहां पर टोटल पूछा है कि राज्य के कितने जनपद हैं। तो सभी जनपद है दोस्तों, कोई भी जनपद हमारा छोटा नहीं है, 13 के 13 जनपद हैं। और यहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि रुद्रप्रयाग पहला है, टिहरी दूसरा है, और चमोली का स्थान 19वां है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक यात्रियों का आगमन किस तीर्थ स्थान में हुआ है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न चेंज हो जाएगा अगर 2021 के आंकड़ों के अनुसार पूछे। 2021 में सर्वाधिक आए थे केदारनाथ में, लेकिन 2022 में जो सर्वाधिक आए हैं ना, ये बद्रीनाथ में आए हैं। दूसरा स्थान केदारनाथ का है, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 78वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जो खिलाड़ी जो उद्यमान योजना है ना, उन्नयन खिलाड़ी योजना, इसमें कितने रुपए मासिक जो छात्रवृत्ति है ये दी जा रही है। जो 29 अगस्त को शुरू हुआ था, हमने पीछे पढ़ा था। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कितनी राशि दी जा रही है मासिक छात्रवृत्ति। तो यहां पर दी जा रही है 1500 रुपए, आपको ध्यान रख लेना है। और यहां पर अगर आप देखोगे कि जो ये उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है ना, 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, प्रत्येक जनपद में होगा। और यहां पर आप देखोगे कि 1500 रुपए प्रतिमाह यहां पर क्या दिया जाएगा, मासिक पेंशन वगैरह दिया जाएगा। पेंशन कह रहे कि मासिक छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। शैलेश मटियानी अवार्ड 2022-23 के लिए कितने शिक्षकों को दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने प्रश्न पढ़ा था कि जो शैलेश मटियानी अवार्ड है ये माध्यमिक शिक्षा के लिए कितना था, यहां पर केवल पूछा है कि कितने को दिया जाएगा। तो 17 यहां पर सही है, ऑप्शन ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 2021-22 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और आप सभी सी देने वाले हैं, जो कि गलत होने वाला है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा, ये 2021-22 के लिए है। मैंने कहा था दोस्तों आपसे शुरुआत में कि आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। प्रश्न में कौन से साल में आपको पूछा गया है। 2023 का अगर आपको लेटेस्ट वाला पूछे तो उस हिसाब से तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,33,000 है। लेकिन अगर 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर बात करें तो वो 2,05,840 रुपए है। यहां पर देखिए, ये आर्थिक समीक्षा का डाटा है। और यहां पर आप देखोगे कि उसके अकॉर्डिंग भारत के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 है, लेकिन उत्तराखंड की 2,05,840 रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 22-23 के लिए जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है वो 2,33,000 हो चुका है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82 पे। देखिए, एक जनपद एक उत्पाद के तहत हरिद्वार का प्रमुख उत्पाद कौन सा है। और एक जनपद एक उत्पाद के तहत ही चौलाई जो संबंधित उत्पाद है ये किस जनपद का है। दोनों का आंसर दीजिएगा एक साथ। तो देखिए, मशरूम यहां पे हरिद्वार का आपको मिलेगा। और यहां पर चौलाई की बात करें तो चौलाई रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, चौलाई की बात करें तो रुद्रप्रयाग में। देखो ऐसे याद करना, रुद्रप्रयाग में क्या है, भगवान शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर में कितनी चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है। तो चौलाई यानी चढ़ाई, काफी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। तो चढ़ाई से चौलाई यानी रुद्रप्रयाग, आप यहां से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये सभी डाटा आपके सामने है। एक जनपद एक उत्पाद के तहत क्या क्या किसे शामिल किया गया है। देखिए, हरिद्वार में मशरूम हो गया है,
उत्तरकाशी तो आप आसानी से कर दोगे कि सेब से संबंधित उत्पाद है। देहरादून में बेकरी संबंधित उत्पाद है। नैनीताल में फलों से संबंधित उत्पाद है। इन्हें याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो दिक्कत आने वाली है आपको ये आएगी पिथौरागढ़ का हल्दी संबंधित उत्पाद, उधम सिंह नगर का आम, अल्मोड़ा का खुबानी आप याद कर लोगे। तो कुछ दोस्तों आपको याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहां पर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि नहीं यार ये होना चाहिए, उन्हें आपको याद करना है। चमोली का मत्स्य करना है, टिहरी का अदरक करना है, बागेश्वर का कीवी है। तो ये सभी एक जनपद एक उत्पाद के तहत है। एक बार इस डाटा को आराम से वीडियो पॉज करके पढ़िएगा और हाँ इसकी पीडीएफ भी ले लीजिएगा। देखिए पीडीएफ, देखिए दोस्तों पीडीएफ आपको कैसे लेनी है, देखिए पीडीएफ आज भी रहेगी, आज नहीं कल डाल देंगे, कल 11-12 बजे के आसपास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिखेगा, ठीक है, उस वीडियो को आपको क्लिक करना है और वह उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। ये इसलिए दोस्तों कि आप उस वीडियो को भी थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपको बेनिफिट आपको मिलेगा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आज की क्लास की करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहां पर ये आपके सामने है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगी, वीडियो का लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देखिएगा और क्लास देखने के बाद इस क्लास की पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले 2 दिन तक वहां पर वो पीडीएफ रहने वाली है। उत्तराखंड चाय विकास कार्यक्रम 9 जनपदों में कार्यान्वित है, निम्न में से कौन सा जनपद इसमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर सही आंसर आपको मिलने वाला है उत्तरकाशी, ऑप्शन सी यहां पर सही है। देखिए कौन कौन से नहीं है, आप यहां पर देखोगे कि ये उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की बात करते हैं तो 11 फरवरी, यहां पर 11 लिखा है, वैसे 11-12 फरवरी है। 12 फरवरी 2004 को उत्तराखंड चाय बोर्ड का गठन किया जाता है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन 11-12 फरवरी 2004 को किया जाता है। इसके तहत 9 पर्वतीय जनपदों में है। कौन कौन से जनपद है, सभी जनपद आपको ध्यान रख लेने हैं, केवल 4 जनपद, हरिद्वार नहीं हो सकता है जी, उधम सिंह नगर भी नहीं हो सकता है जी। इसके अलावा जो बच गए हैं, एक है देहरादून और एक चीज दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रख लेना है वो है उत्तरकाशी। तो इन सभी को छोड़कर बाकी सभी में यानी जो 4 जनपद है इनको छोड़कर सभी जगह में क्या है, चाय का यहाँ पर कार्यक्रम कार्यान्वित है, ठीक है। और बस भाई बाकी यहाँ पर इतना ही है। देखिए 84वें क्वेश्चन पे बात करेंगे, 85 पे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है। तो यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है और उत्तराखंड में इसका आयोजन कराया गया है। तो बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों से संबंधित है, तो हरिद्वार इसका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न अवार्ड, देखिए दोस्तों हमने जब पिछली बार करंट अफेयर कराया था वहां पे डिटेल डिस्कस करवा दिया था इस प्रश्न को, तो यहां पर उतना डिस्कस नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा कि 2019-20 की बात करें तो लक्ष्य सेन को यहां पर देवभूमि खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 2020-21 के लिए चंदन सिंह को। 2019-20 की बात करें तो लक्ष्य सेन, 2020-21 की बात करें तो चंदन सिंह को देवभूमि खेल रत्न अवार्ड से। अब देखिए जिस प्रश्न की हमने आपको व्याख्या दी थी उसका डिटेल क्वेश्चन आपके सामने रखा है, आंसर दीजिएगा इसका। राज्य में 2 सरपंच हैं, कविता देवी या कविता गोस्वामी, निकिता चौहान। तो स्वच्छ जल अवार्ड दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। कौन से जनपद से संबंधित है, तो आप कहोगे कि बागेश्वर, देहरादून, अभी डिस्कस भी किया था पहले इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। देखिए पीएम मोदी ने यहां पर दोस्तों 91 एफएम ट्रांसमीटर वर्चुअल उद्घाटन हाल ही में किया है। तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा जिला शामिल किया गया है, तो बिल्कुल यहां पर आप देने वाले हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तरकाशी यहां पर देने वाले हैं। पर्वतीय विकास शोध संस्थान के द्वारा किसे अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान से सम्मानित किया गया है। जामवंत सम्मान देखिए अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया है और यह किया गया है किशन सिंह मरड़ा को, ऑप्शन सी यहां पे सही है। तो पर्वतीय विकास शोध संस्थान के द्वारा अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान से किशन सिंह मरड़ा को सम्मानित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है 89वां है कि फरवरी 2023 में किस स्थान से सीएम धामी द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि फरवरी 2023 में इसका शुभारंभ किया गया है, पौड़ी गढ़वाल से इसका शुभारंभ किया गया है और कंडोलिया जो यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का कंडोलिया महादेव मंदिर भी है यहीं पे, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से आपको ऐसा पूछा जाएगा कि 1 साल में कितने सिलेंडर आपको रिफिल करने दिए जाएंगे। तो अंत्योदय योजना के लिए जो अंत्योदय परिवार हैं उन्हें 3 निःशुल्क गैस रिफिल करने का मौका दिया जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 12 फरवरी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 91वां क्वेश्चन है
कि हाल ही में पर्यावरण श्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम है जिन्हें जिन्हें यहाँ पर आर्यभट्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका नाम है जगत सिंह जंगली। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। देखिए, राज्य खिलाड़ी हीरा दासपा। देखिए, हीरा दासपा इसलिए चर्चा में आए गए हैं कि इन्होंने हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में एक यहाँ पर चैंपियनशिप हुई थी ना, तो वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और वह जो गोल्ड मेडल जीता था, उन्होंने ये भाला फेंक में जीता था, यानी जेवलिन में जीता था। तो ऑप्शन बी सही है। तो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 92वां क्वेश्चन है। 93वां क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, इंडिया इनोवेशन 2021 में उत्तराखंड में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में कौन सी रैंक है? तो आप देने वाले हो ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यानी दूसरी रैंक है। शायद ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, लेकिन इसकी व्याख्या देख लीजिए डिटेल से। ये व्याख्या पिछले क्वेश्चन में नहीं थी। देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो उत्तराखंड की रैंक यहां पर दूसरी है, मणिपुर यहां पर पहला स्थान पर है, उत्तराखंड यहां पर दूसरा स्थान पर है। और उत्तराखंड की जो नंबर है यहां पर 17.67 यहां पर है। ठीक है, पहला स्थान आपको कर्नाटक मिलेगा और दूसरा स्थान तेलंगाना, तीसरा स्थान यहां पर हरियाणा। तो शुरुआत के कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, हिमालय राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, उत्तराखंड और यहां पर नागालैंड। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 93वां 94 क्वेश्चन है कि हाल ही में कितनी महिलाओं को तीलू रोतली अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 इसका सही आंसर है। देखिए, 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांटा नामक स्थान पर। तो सबसे पहले दोस्तों, ये तिथि आपको स्पेशल ध्यान रख लेनी है 4 अक्टूबर 2022 को, क्योंकि एक तो ये बड़ा भूस्खलन हुआ था, है ना, और बड़ा भूस्खलन हुआ था, तो इससे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट भूस्खलन हुए हैं उसमें ये जुड़ चुका है। और इसके इंपॉर्टेंट यह भी है कि यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर व्यक्ति थे वो शहीद हुए थे, यानी इनके डेथ हो गए थे, पर्वतारोही थे। तो 4 अक्टूबर 2022 को था, सविता कसवाल जी का यहाँ पे निधन हुआ था। और ये 22 मई 2022 में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो द्रौपदी का डांडा भूस्खलन कब हुआ था? 4 अक्टूबर 2022 को। और आंगनबाड़ी में पुरस्कार जो दिया गया, ये 35 महिलाओं को दिया गया था। 12 को तीलू रोहतली, 35 को आंगनबाड़ी। उत्तराखंड का पहला हेम रेडियो केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? 95वां क्वेश्चन। तो उत्तराखंड का पहला हेम रेडियो पौड़ी में आपको मिलेगा। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, देखिए हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, तो न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल दोस्तों, 14वां स्थान है। कर्नाटक यहां पर फिर पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 97 है कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी का निधन हो गया है, वह किस विधानसभा सीट से थे? तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हुआ था, तो इनका विधानसभा सीट कौन सी थी? तो जी हाँ, ये बागेश्वर विधानसभा सीट थी। अब इनके पास आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनके पास कौन से डिपार्टमेंट थे? तो देखिए, परिवहन डिपार्टमेंट इनके पास था, एमएसएमई मंत्री ये थे, समाज कल्याण मंत्री ये थे और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ये थे। तो ये 4 विभाग इनके पास थे। और इनका दोस्तों अब ये निधन हो चुका है और इनकी जो विधानसभा सीट थी वो बागेश्वर थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 98वां क्वेश्चन है और पूछा गया है यहाँ पर 98 99 क्वेश्चन। देखिए, गुलमर्ग में खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन हाल ही में किया गया है। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 का जो खेलो इंडिया वाला है कहां पर आयोजित किया गया है? गुलमर्ग में किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो उत्तराखंड की रैंक यहां पर कौन सी रही है? तो देखिए, यहां पर 7वीं रैंक है, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए, यहां पर यह है कि द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल हिस्ट्री के लिए कमला चट्टोपाध्याय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी देने वाले हैं आंसर शेखर पाठक। ऑप्शन सी यहां पर सही है। देखिए दोस्तों, जो यह है ना द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री के लिए, तो देखिए इन्होंने तो ये लिखा था कि हरी भरी उम्मीद, इन्होंने हिंदी में ये बुक लिखी थी। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहां पर इस नाम से हुआ था। और यह जो ट्रांसलेशन किया था, ये मनीषा नाम था इनका, शायद मनीषा रावत था कुछ था। तो मनीषा आपको ध्यान रख लेना है, इन्होंने इसका ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 100वां है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय जनपद की बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा, हरिद्वार मिलेगा। क्या आपको ध्यान रख लेना है? देखिए, सबसे ज्यादा जो आय है वो हरिद्वार जनपद की है। ठीक है, वही गढ़वाल मंडल में रुद्रप्रयाग जिले की प्रति व्यक्ति आय बाकी सभी 12 जनपदों में सबसे कम है। सबसे कम पूछा जाए
तो रुद्रप्रयाग की है। अब यहां पर आप देखोगे कि 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय जैसे कि अभी आपको बताया था कि 2,33,000 है। 2021-22 में कितनी थी? ये 2,05,840। ये क्वेश्चन में आपको डिस्कस करा दिया था। अब यहां पर आपको ये देखना है कि जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो यहां पर यह है कि यहां पर अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि पर्वतीय जनपदों में, तो पर्वतीय जनपदों में चमोली का पहला स्थान है। ठीक है, तो पर्वतीय जनपदों में अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कौन सा जनपद है पर्वतीय जनपदों में, तो चमोली यहां पर है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रख लेना है। चलो एक क्वेश्चन दोस्तों एक और है, एक क्वेश्चन वैसा आ गया था यानी रिपीट हो चुका था, तो एक क्वेश्चन आपके लिए और है। वर्ष 2020-21 के लिए किसे उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आप आंसर देने वाले हो ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर देने वाले हो, 2020-21 की बात की गई है, तो आप देने वाले हो ऑप्शन नंबर बी, कमलेश कुमार तिवारी जी को। देखो दोस्तों ये प्रश्न हमने ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं जो हमारी पिछली क्लासेस हुई थी। यहां पर केवल आपको फैक्ट एक चीज और ध्यान करना है कि 2020-21 में कमलेश कुमार त्रिपाठी को दिया गया है। 2019-20 की बात करें तो धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया है, और 2021 की बात करें तो संदीप कुमार डुकलान को दिया गया है। तो उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड यहां पर ये थे। तो देखिए दोस्तों ये थे यहाँ पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्राम विकास अधिकारी के सभी स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।